परमेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ा जाए। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये कहा गया। असबर दीन जानकी माता ये कहा जाता है, परंतु उन्हें आत्म तत्व का बोध नहीं था। उनकी अनन्य भक्ति को भगवान श्री राम के प्रति जो थी, उनकी भक्ति को देखकर ही भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक के बाद उन्हें उस राम तत्व का बोध कराया। यहाँ जो भी कोई आता है किसके कारण? मेरे कारण आता। हम हैं तो मेरी वाणी है। उन्हें जीवन में कितने कष्ट हैं, उस कष्टों के कारण आते, मेरे लिए कहाँ आते हैं। कोई क्या कहता है बाहर की तरफ चलें, हम कहते अंदर की तरफ चलो। हम तो चल रहे हैं, अब वो मेरे साथ चलें तब तो। कोई भी जीवन यात्रा दो पैर से ही होती है। आज विवाह का तात्पर्य तुम मेरे मन के साथ हो। आज आध्यात्मिक संबंध नहीं रह गया, सिर्फ शरीरगत संबंध ही रहता है। स्त्री पुरुष अनन्य भोगों में रमण करे। जैसे आप पति चाहे पत्नी वैसा ही करे, या जैसा पत्नी चाहे पति वैसा ही करे। ऐसा कभी नहीं होता। यह तो मन को लुभावने का उपाय है। हमें सामान्य चिंतन रखना चाहिए, हम कैसे इन विकारों से बचें। आप गंगोत्री से कलकत्ता तक के समुद्र में जहाँ गंगा मिलती है, उसमें बालू के कणों को गिन सकते हैं, परंतु आप कितने जन्म लेंगे कहा जा सकता है। किस किस योनि में जन्म लेंगे कहाँ नहीं जा सकते। फिर कौन जाने उसके बाद मनुष्य योनि में जन्म मिले, और यदि जन्म मिल भी गया तो कौन आपको इस तरह ज्ञान देने वाला मिलेगा कि नहीं। अंत में आप इस ज्ञान को समझ लेंगे या नहीं। इसी जन्म को सार्थक बना लो और परम मुक्ति के लिए लग जाओ। हर चीज़ पर संयम रखते चल चलो। कला का सूत्र है, आँख खोल करके देखना। दिन भर बच्चे के विषय में ही सोचना, सिर्फ अपने घर के विषय में ही विचार करना, यह ठीक नहीं। माया में वृद्धि की ओर नहीं, ह्रास की ओर चलो। आत्मा में कुछ भी नहीं रहता, एक रस रहता है। आपका विचार उठ रहा है, आप उसे देख रहे हैं और उस पर संयम रखें। इसके पश्चात 17 अक्टूबर वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, शरीर की भूमिका में दो तत्व हैं, कर्तापन और अकर्तापन। जब कर्तापन होता है तो वह भोग बन जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से कहा, यह कार्य कर डालो। उसने कहा, अच्छा। तब पूछने पर अपने कहा, मैंने यह कार्य कर दिया। परमहंस देव मुस्कुरा पड़े। कर्तापन का बोध ही तो बंधनकारी है। कराने का कार्य ईश्वर का है, पालनहार एक ही है, वह अक्षर मंडल है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म वह कैसे? एक राजा था, उसने कहा, तुम लोग विष्णु की पूजा करते हो, मैं ही सबका पालन करता हूँ, तो मेरी पूजा करो। वहाँ एक बार एक साधु आया। वह मधुर वाणी बोलकर सबको आचरण समझाता था। राजा को पता चला, वह भी गया। उसने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं ही सबका पालन करता हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। साधु ने कहा, तुम्हारे राज्य में कितने आदमी हैं? कितने कीड़े और मकोड़े हैं?
राजा ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता। तो साधु ने बोला, तब तुम किसके पालनहार हो? राजा ने पूछा, अच्छा बताओ, तो फिर कौन करता है? सब कुछ तो भगवान ही करता है। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो एक कीड़ा लेकर डिब्बे में बंद कर दिया और कहा, देखें इसका पालनहार कौन है। दूसरे दिन राजा ने डिब्बा खोला, देखा उसमें एक चावल का दाना पड़ा था। साधु ने कहा, राजन, जब तुम इस डिब्बे को बंद कर रहे थे तो उसी समय तुम्हारे माथे पे लगे हुए तिलक का एक दाना इस डिब्बे में गिर गया। वही डिब्बे में पड़ा रहा, दाना वही कीड़ा खा रहा था। राजा साधु की बात मान गया और समझ गया। एक धन कुबेर था, मंदिर में नित्य दीपक जलाता था। उसी जगह पर एक गरीब भी था, वह गली में एक दिया जला देता था जिससे कि आने जाने वाले लोगों को कष्ट न हो। एक दिन दोनों ही मरे। धन कुबेर को नीचे की श्रेणी मिली और उस गरीब को एक अच्छी ऊंची स्थिति प्राप्त हुई। धर्मराज से पूछा, ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य आप क्यों कर रहे हैं? धर्मराज ने कहा, मूल्य देखा जाता है। वह गरीब एक दीपक जला करके सबके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा था और प्रकाशित कर रहा था। वह सबके भले के लिए कार्य करता था। आप वही कार्य करें जिसमें कि आपका भला हो रहा था। यही कर्ता भाव है। इसी को कर्ता भाव को ही मिटाना पड़ता है। इसी अकर्ता भाव में अपने आप को ले चलो। आप नहीं करते, आप हो ही क्या? आप में क्षमता क्या? आप में तो सामर्थ्य भी नहीं। इसके बाद लखमा की कथा आती है, ये हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत